नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं आज पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं। और कल की क्लास में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में लगभग 30 क्वेश्चन देखे थे और आज भी अपन सुपर फास्ट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे और देखने के बाद में कमेंट जरूर करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। और पशु परीक्षर हो, CET हो, BSTC, PTET सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूं। हालांकि इससे पहले हमने कल जो है कितने क्वेश्चन पढ़ लिए थे। देखो कल अपन ने जो है यहाँ तक अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका जो है ना, इनमें से कौन सी है। ब्रज शब्दल की बात करें, ब्रज एकेडमी के द्वारा, राजस्थान सुजस की बात करें तो अपन कल बात कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे आखर जोत को लॉक करें या फिर द रिचर्सर को। बोले सर ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है कि पुरातत्व व संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा जारी की जाने वाली पत्रिका कौन सी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें द रिचर्सर्स को लॉक करेंगे। देखो संग्रहालय है, पुरातत्व विभाग है, तो फिर जाहिर सी बात है ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। बाकी आप सभी को पता है कि बाकी का आंसर क्या है कि नहीं। आखिर जो तभी हमने देख लिया। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि इतवारी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इतवारी पत्रिका प्रकाशित की जाती है तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान पत्रिका जो है ना, इतवारी पत्रिका प्रकाशित की जाती है इसके द्वारा, राजस्थान पत्रिका जयपुर के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा पूछा क्या जा रहा है कि नई गुदगुदी नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। नई गुदगुदी नामक मासिक पत्रिका जो है ना, ये प्रकाशित की जाती है तो ये जयपुर से प्रकाशित की जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। ये महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सवाल है। जयपुर से बालहंस नामक पत्रिका जो पाक्षिक पत्रिका है दोस्तों, ये प्रकाशित की जाती है। बालहंस पत्रिका ये राजस्थान पत्रिका जयपुर के द्वारा, बालहंस है जैसे, है ना, जैसे इतवारी है, दोनों अपन ने देखा राजस्थान पत्रिका के द्वारा पब्लिश की जाती है। अब देखिए अगला सवाल है कि कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से होता है। अब जिले की बात पूछी जा रही है तो अलवर जिले से कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है ये अलवर से होता है। अगला सवाल देखिएगा, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़ सीकर द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो कौन सी है। तो उसका आंसर आप सभी का हो जाएगा पाणिहारी पत्रिका होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, जागती ज्योत नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जागती ज्योत ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी जो है ना बीकानेर के अंदर, इसके द्वारा ये पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, इनमें ऐसे किस पत्रिका का प्रकाशन अजमेर से होता है। इनमें से अजमेर, देखो कविता अलवर देखा हमने, बालहंस बिंदु या लहर। बोले सर इसमें तो हम लहर को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को। बड़ा अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये ऑप्शन ए को लॉक करेंगे अपन, परंपरा को लॉक करेंगे, परंपरा। ठीक है, क्लियर है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, किस पत्रिका का प्रकाशन जोधपुर से सत्य प्रकाश जोशी द्वारा किया जाता है। किस पत्रिका का प्रकाशन जो है जोधपुर से सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा किया जाता है। तो अरावल को लॉक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा, जोधपुर से सत्य प्रकाश जोशी द्वारा अरावल का। अगला सवाल देखिए, किस पत्रिका का प्रकाशन जो है ना रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण से किया जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा मरु चक्र दोस्तों। क्या होगा, मरु चक्र हो जाएगा। और कल हमने रियान के बारे में पढ़ा था, हरावल हम अभी पढ़ चुके हैं कि भाई हरावल जो है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो हरावल जो है जोधपुर से सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा हरावल का किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यहाँ पे मरु चक्र होगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों कि भाई राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है वो है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और जन्म भूम को लॉक कर देंगे। ठीक है, जन्म भूम आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, राजस्थानी गंगा। राजस्थानी गंगा जो कि आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दैट, ओके। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षा निर्देशालय बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है।
देखिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका की बात करें तो ये आपकी शिविरा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जा चुका ऑलरेडी। एक जागती जोत का भी है ना, पूछा जा चुका है। शिविरा है, जैसे रावीरा, इन सभी के बारे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी। अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रकाशन किया जाता है जोधपुर द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रंग योग तो नहीं होगा सर, तो यही होगा ना। बाकी तो अपन पढ़ चुके हैं मरुवाणी के बारे में, कविता के बारे में, है ना। और बाकी नकलिस्तान के बारे में, नकलिस्तान की बात करें तो उर्दू वाला आपने पढ़ा था, उर्दू एकेडमी का, है ना। तो यहाँ पे रंग योग को लॉक करेंगे दोस्तों। संगीत रंगीन, है ना, ऐसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कांकरोली से प्रकाशित पत्रिका संबोधन के लेखक की बात कर रहे हैं। कांकरोली से प्रकाशित एक पत्रिका जिसका नाम है संबोधन, और इसके संपादक की बात करें तो दोस्तों इसके संपादक हुए थे कमर मेवाड़ी। कौन? कमर मेवाड़ी, यानी ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बीकानेर से प्रकाशित वातायन पत्रिका के संपादक है। बीकानेर से प्रकाशित वातायन पत्रिका के संपादक है, तो याद रखना दोस्तों हरीश भादानी को लॉक करेंगे। किसे? हरीश भादानी को। ठीक है, यस, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर होगा। वातायन पत्रिका के संपादक है वातायन। ठीक है, और कहाँ से हो रही है? बीकानेर से। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कई बार कि आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी। अगर वेबसाइट को वास्तव में आप विजिट करते हैं तो आपको आपकी अपनी पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ अगर देखते हैं तो आपका रिवीजन होगा, ये जाहिर सी बात है अगर आप ऐसा करते हैं तो। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन हुए? प्रताप के तो गणेश शंकर विद्यार्थी हुए दोस्तों। अब ऐसा भी सवाल कर सकते हैं कि भाई कहाँ से, तो कानपुर से इसका प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1910 में इसका प्रकाशन हुआ। बिजोल या किसान आंदोलन जो हुआ था ना, उसका मोस्टली इसने प्रचार करा था, इस पत्रकार ने या फिर समाचार पत्र ने। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जयनारायण व्यास ने 1932 में ब्यावर से कौन सा समाचार पत्र जो है निकाला था? तो त्यागभूमि तो नहीं होगा भैया, आगी बाण को लॉक करेंगे। आगी बाण, देखिए आगी बाण की बात करें तो इन्होंने आगी बाण, पोपाबाई राज भी इन्होंने लिखा था ब्यावर से, और 1932 में, तो आगी बाण को लॉक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान का, सॉरी ऑप्शन सी को अपने लॉक करा था। ठीक है, आगी बाण को। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो राजपूताना अखबार, या मारवाड़ गजट, या राजपूताना गजट, या मजहरुल सरूर। बिल्कुल सर, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। मजहरुल सरूर की बात करेंगे। ये 1849 में भरतपुर से, ये वैसे उर्दू और हिंदी भाषा में हुआ था, ये प्रकाशित हिंदी व उर्दू भाषा में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश शासन के दौरान अपने प्रकाशक के साथ गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है किसको लॉक करेंगे अपन, तो भैया ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखो राजपूताना हेराल्ड की बात करें, हनुमान सिंह, हेराल्ड हनुमान सिंह। ठीक है, राजस्थान टाइम्स बख्शी लक्ष्मण दास, जिसे हम आज राजस्थान पत्रिका कहते हैं। प्रभात की बात करें, विजय सिंह पथिक नहीं होगा, सिद्धराज ठड्डा होगा। कौन होगा? सिद्धराज ठड्डा होगा यहाँ पे, और सत्य यही था। राजस्थानी साप्ताहिक की बात करें, ऋषि दत्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के बाद पुनः किस नाम से प्रारंभ हुआ था? ये बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तरुण राजस्थान को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। और 1922 से अजमेर से इसे जो है प्रकाशित किया गया था, और मेवाड़ रियासत ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। बाद में इसी समाचार पत्र का नाम बदलकर जो है तरुण राजस्थान किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, पहले नवीन राजस्थान था। ठीक है, 1922 में जिसकी स्थापना की गई थी अजमेर में, नवीन राजस्थान। उसके बाद में जो है इसका वापस नाम रखा गया था तरुण राजस्थान। ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि किस निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो अगर ऐसा प्रश्न बन जाए, देखो भारतवीर भरतपुर, बिल्कुल सही बात है ना। और प्रभात जयपुर सही है। आगीबाण अजमेर, आगीबाण अजमेर नहीं, ब्यावर से इसका जो है प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और नवजीवन अजमेर देर का, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे अजमेर नहीं होगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगीबाण ब्यावर से इसका प्रकाशन हुआ था, 1932 में हुआ था आगीबाण का। ठीक है, जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था, और राजनीतिक पाक्षिक समाचार पत्र था ये एक प्रकार से। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों देखिए
हुआ कहाँ से? भरतपुर से, बिल्कुल ठीक बात है। और कब हुआ? अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो भरतपुर से 1849 में हुआ। ये बात अपन अभी कर चुके हैं, तो फिर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि राजपूताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक की बात हो रही है, तो इसके संपादक कौन हुए? आप कहेंगे सर बख्शी लक्ष्मण दास को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। बड़ा अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से के समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है। तो इनमें से विजय सिंह पथिक का नाम तो राजस्थान केसरी के साथ में जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, है कि नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों कुल मिला के 10 मिनट में हमने अभी भी 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। और वैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, और भी हमारी बहुत सारी पीडीएफ नोट्स जो है आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेंगे पीडीएफ नोट्स? आपको वेबसाइट पर, वेबसाइट का नाम है, आप गूगल में जाकर टाइप करेंगे rajasthanclasses.in। दोस्तों अभी 2000 स्टूडेंट्स विजिट करते हैं डेली, तो इसे आप ज़रूर विजिट करिएगा। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करें, नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेली आपको एक क्लास दी जाएगी और नोट्स तो दिए जा ही रहे हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सुपर फास्ट थी। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आज का ये टॉपिक जो था ये भी आपका कवर हो चुका है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।